हेलो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी का आपके इस बेहतरीन से चैनल राशिद अंजुम सर पे वेलकम है। भाई आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में आप कैसे अपने पढ़ाई को करें, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को इंश्योर कर सकें। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सब्जेक्ट्स में बहुत वीकनेस भी है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा मार्क्स कुछ अच्छा आ जाए। तो उसके लिए आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बना करके चलनी पड़ेगी। देखो हमारे पास कई तरह के स्टूडेंट्स होंगे अभी एग्जैक्टली कुछ वीक जिनकी पूरी की पूरी जो सेगमेंट होगी वो कंप्लीट वीक होगी, किन्हीं की सेगमेंट मीडियम होंगी और किसी ने एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बना रखा होगा, यानी कि उनकी सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन तीनों को क्या क्या करना चाहिए आने वाले कुछ मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो आप यहाँ पर देखो, ये आपका शेड्यूल तैयार है। आपकी सीबीएसई बोर्ड वालों ने एग्जैक्टली अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको डेट को तय कर करके दे दिया हुआ है। इसी हिसाब से आप अपनी पूरी प्लान कर रहे हो। तो ये एक महीने से कम में आप जो बचे हुए वक्त हैं इसमें आप कैसे करें, तो उसके लिए कुछ आपको बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, जिसका सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कमांड है, वो मान लेते हैं कि उनकी सिलेबस जो है वो 90% से ज़्यादा उनकी कवर हो चुकी है। ठीक है, मीडियम वालों का हम मान लेते हैं कि उन्होंने 50% सिलेबस को कवर कर रखा है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी यहाँ पे 20 से 30% सिलेबस ही कंप्लीट हुई होगी, क्योंकि हो सकता है भाई सबके साथ अलग अलग कंडीशंस होते हैं। इनके साथ कोई परेशानी आ गई होगी, हेल्थ इशू आ गया होगा, फैमिली रिलेटेड इश्यूज आ गए होंगे, जिसके वजह से इनकी सिलेबस कवर नहीं हो पाई है। एक एक के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हम कर लेते हैं इनकी बात जिनकी सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट है, 90% से ज़्यादा उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। उन्हें क्या करना चाहिए, तो देखो भाई आपकी जो कैटेगरी है ना, बहुत अच्छे टाइम पे अच्छे काम को करके बैठे हुए हो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे ऐसा देखता हूँ कि जिनकी सबसे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है ना, उनको ही ज़्यादा टेंशन भरी पड़ी है, लेकिन नहीं, आपको करना क्या है कि सिलेबस कंप्लीट है, अब टोटल का टोटल आपको जो यहाँ पर फोकस करना है वो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन पे करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि रिवाइज करना है। आप क्या करो कि सभी चैप्टर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके चैप्टर्स के आप जो जो नोट्स तैयार कर रखे हो, नोट्स को बेसिकली आपको रिवाइज करना है। ये रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा रिवीजन रुका तो यूं समझ लो कि तुम्हारी स्कोर कम जाएगी। तो सबसे पहला काम कि हमें नोट्स को रिवाइज करते रहना है। दूसरा काम तुम्हें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है कि नोट्स को रिवीजन करने के बाद में तुम्हारे लिए सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सैंपल पेपर को ना तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। अब ये सैंपल पेपर को तुम कैसे कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे, इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा और जिसमें सैंपल पेपर के लिए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप इसके लिए टेंशन ना लें। अभी रफली ये जान जाए कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सैंपल पेपर करना पड़ेगा, और ये सैंपल पेपर ना आपको हर एक दिन एक एक सैंपल ज़रूर करना है, और वो चाहे आपकी मैथ्स की हो, आपकी साइंस की हो, सोशल स्टडीज़ की हो, क्योंकि चाहे आप जिस पब्लिकेशन का भी सैंपल पेपर बना रहे हो, दैट डजेंट मैटर। मैं डेली शाम में 7:30 बजे सैंपल पेपर का शेड्यूल चला रहा था। आप जाकर के देखो मेरे चैनल पे, चाहे आपका कोई भी ऑसवाल हो जाए, एग्ज़ाम आइडिया हो जाए, या फिर आप यूँ कह लो कि एडुकार्ट हो गया, अलग अलग सैंपल पेपर्स को हमने सॉल्व करवाया हुआ है। वहां से आपके सैंपल पेपर में कोई डाउट आता है तो वहां से आपकी डाउट क्लियर होगी। लेकिन आपको करना क्या है कि 3 घंटे का टाइम देकर के डेली एक सैंपल पेपर को करना है। अगर तुम सैंपल नहीं कर रहे हो तो तुम्हें यूं समझ लो कि आइडिया ही नहीं लगेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। अब देखो सैंपल पेपर करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सुबह में सेक्शन ए बना लेते हैं, शाम में सेक्शन डी कर लेते हैं, और दोपहर के टाइम में वो सेक्शन बी कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम यूं समझ लो कि उसके एडिक्टेड हो जाओगे, लंबा टाइम तुम्हारा खींचा चला जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि एक स्लॉट में बैठना है और 3 घंटे दे करके इस सैंपल पेपर को कर लेना है। मैं तो यूं कहूंगा कि एग्जाम में तुम्हें 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो तुम अपने घर पे जहां भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सैंपल पेपर को केवल और केवल 2.5 घंटे में आपके करने की कोशिश करनी है। अगर 2.5 घंटे में घर पे कर रहे होगे तो एग्जाम में तुम कहीं ना कहीं उसको 3 घंटे के अंदर
अंदर में कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग बर्डन होता है। तो आपको यहाँ पर सैंपल पेपर कर लेनी है, रिवीजन पे टाइम देनी है, और 90% के बाद जो आपको 10% सिलेबस बचा हुआ है उन सारे सिलेबस को कहीं ना कहीं बीच में टाइम निकाल करके करते रहना है। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक भी एग्जैक्टली कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, यानी कि आपके पीवाईक्यू, मैं बेसिकली घुमा फिरा करके यहाँ पर पीवाईक्यू की बातें कर रहा हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे अच्छे हैं ना, उस पर कमांड है, तो तुम यूं समझो कि तुम्हारे सारी चीजें सही जाएंगी। अब चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए तो बातें हो गई, इन बच्चों की बातें मैं करता हूं कि इनको क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, तुम्हारे लिए भी ये सारी चीज़ों फॉलो होंगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी इस बचे हुए वक्त हैं 50% तो आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो आपके 50% सिलेबस बचे हुए हैं, आप पूरा सिलेबस कवर करने में इतना कम टाइम में थोड़ी सी तुम्हें मुश्किलें होंगी। तो सबसे पहले तुम ये ढूंढो कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से छोटे हैं और जहां से हमें कॉन्सेप्ट थोड़े से कम करने हैं। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स के बारे में तुम्हें बता सकता हूं कि जैसे मान लो 50% तुमने सिलेबस को कवर कर लिया, 50% बचे हुए हैं, तो जिसमें तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसके आपको क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, आपको इवन सब्जेक्टिव में भी निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो तुम क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी में प्रोबैब कर सकते हो। ठीक है, प्रोबैब अगर तुमने कर लिया एग्जैक्टली, तो अब सुनो, स्टैट भी कर लोगे। ये स्टैट में भी आपको स्टैटिस्टिक्स, जहां मीन मीडियन मोड की बात होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या कर सकते हो कि 2 से 3 घंटे में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया और सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ रखा ही नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं। तो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, आप देखो कि जो हमारे सिलेबस बचे हुए हैं वो कौन सा स्कोरिंग है। कहीं ना कहीं तुम्हारी ये एम होगी कि अभी मैं 50% पे हूं, तो अब मैं 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकूं, 80% प्लस कर सकूं, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। तो तुम क्या करो कि उसके लिए एक, देखो बहुत सारा आज के डेट में ना प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब का मिल रहा है, और ये यूट्यूब ना फ्री कोर्सेज आपके लिए भर भर के पड़े हुए हैं। मैंने भी एग्जैक्टली बहुत सारे चैप्टर्स का, हर एक चैप्टर्स को पढ़ा करके रखा हुआ है। तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक ट्री पर जा करके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से तुम कवर कर सकते हो। लेकिन अब आप सभी के लिए ना मैं एक कोर्स डिजाइन कर करके लाया हूं, और उस कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक। एग्जैक्टली यहां पर सुनो, फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर के आया हूं, और ये फास्ट ट्रैक सीरीज खास करके जो बच्चे 20 to 30% वीक सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और वीक सेगमेंट में आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट 50% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, इनके लिए तो ये फास्ट ट्रैक सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं वन शॉट की बात नहीं कर रहा हूं, वन शॉट में चीजों को छोड़ छोड़ करके बता दी जाती है, लेकिन मैं यहां पे हर एक पोर्शन को कवर करूंगा, हर एक चैप्टर्स को लेकर के आऊंगा। वो भी किसका, तो मैं मैथ्स का लेकर के आने वाला हूं। और अगर आप वीडियोस, अब देखो मेरी फास्ट ट्रैक सीरीज 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो जाओ वहां लिंक को क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और उस प्लेलिस्ट में पहुंचो और देख लो। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं होंगे और आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है। तो अब आप फास्ट ट्रिक से जाकर के आप यहां पर चीजों को कवर कर सकते हो। आप जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन वाले जो स्टूडेंट हो, आपके लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करके, देखो आप भी अकेले सारी चीजों को कर सकते हो, लेकिन टीचर का गाइड मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए हमने इस कोर्स को डिजाइन कर दिया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। ये जो आपको 50% सिलेबस है, तो उसमें देख लेना कि जो जो आपके छोटे छोटे हैं चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करके ज्यादा क्वेश्चंस को तुम कर पाओ। उसके बाद तुम जितना जल्दी हो सके ना अभी से ही शुरू कर दो सैंपल पेपर को करने का। और ये जो सैंपल पेपर है ना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर को एग्जैक्टली तुम भी करना शुरू करो, क्योंकि यहां से तुम्हें भी आइडिया लगेगा। मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें इनको भी फॉलो करनी है, बट थोड़ा सा सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, क्योंकि इनको तो अब उसमें टाइम देना नहीं है। अब सुनोगे ये जो वीक स्टूडेंट है, एग्जैक्टली वीक स्टूडेंट को अब घुमा फिरा करके क्या करना चाहिए, तो इनको ये करना चाहिए कि जो एकदम शॉर्ट
यानी कि आपने तो कुछ किया नहीं, एक साल तो आपका पूरा का पूरा ऐसे ही गुजर गया। तो अब इस बचे हुए समय में आपको पूरा का पूरा 2 से 3 टाइम्स मेहनत को बढ़ा देना है, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ ये बचे हुए टाइम में मेहनत करना है, और तुम्हें निराश और हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी पूरा का पूरा अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हो, तुम 70-80% को भी क्रॉस कर सकते हो। मैंने देखा है कि 1 मंथ के स्ट्रेटजी में अगर सही से प्लान करके वो पढ़ा है तो कहीं ना कहीं 70-80% वो बच्चे लेकर के चले हैं। तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन तुम्हें करना क्या है कि छोटे छोटे इजी चैप्टर्स को निकालो। मैं मैथ्स के लिए लेकर के आऊँगा, उसका भी आपको एग्जैक्टली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मैं मैथ्स में एग्जैक्टली बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके ईजी है, किसको किसको आप कर लोगे तो ये स्कोर आप कर सकते हो 70-80%। तो आपको पहले अपने से खुद से ट्राई करो, देखो चीज़ों को। आपको जो जो चैप्टर्स कम कॉन्सेप्ट्स वाले हैं, कम टाइम लेने वाले हैं, उन सभी का क्या करो कि एग्जैक्टली निकालो और उसको तुम पढ़ जाओ। अब वो तुम कहाँ से पढ़ोगे, तो तुम्हें पढ़ने के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा कि हमारे इस चैनल पे चले जाओ, और लिंक ट्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें तुम मेरा मैथ्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम स्पीड बढ़ा करके पढ़ लेना, धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने इस वीडियो की स्पीड 1.5 2x कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जल्दी जल्दी तुम्हें पढ़ लेना पड़ेगा। केवल मैथ्स में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में कर लेने हैं तुम्हें ऐसा काम। अब सुनो, मेजर जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं भाई, तो इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स। आपको इन सब चीज़ों को कवर करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको साइंस हो गया, और उसके बाद एग्जैक्टली बच्चों को टाइम टेकिंग हो जाते हैं सोशल साइंस एंड मैथ्स हो गया। तो आपको ये हिंदी, संस्कृत और उर्दू वाले बच्चे, ये तो तुम लोग बहुत आसानी से कर लेते हो। तुम लोगों का कहना होता है 3 दिन मिल जाए ना, 4 दिन मिल जाए ना, तो उर्दू, संस्कृत, हिंदी को ऐसे ही खत्म कर देंगे। तुम इस पोटेंशियल वाले स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक को ले लेना है। क्वेश्चन बैंक को लेकर के आपको देखना है, मैं इनकी बातें कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक को आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर कर लो, और सिलेबस को एंड करो फाइनली। उसके बाद तुम सैंपल पेपर को भी लगाना शुरू करो। सैंपल पेपर अगर नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कतें आ जाएंगी। ये ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्वेश्चन बैंक को करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों के साथ आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो बचे हुए टाइम में आप पूरी मेहनत के साथ लग जाओ, पूरे लगन के साथ लग जाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एग्जैक्टली हमसे इंस्टाग्राम पे एग्जैक्टली डीएम करके पूछते रहते हैं, व्हाट्सअप मुझे करते रहते हैं कि सर हमें रोड मैप बता दो, रोड मैप बता दो। तो यार मैं तुम्हें रोड मैप क्या बताऊं, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग उनकी परेशानी है, अलग अलग उनकी स्ट्रेटजी है। मैं तो ओवरऑल चीजों को बता रहा हूं ना। तो मैं तुम्हारी पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से मैं वाकिफ नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। तो अब तुम कहोगे कि सर मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ होगा, उस गूगल फॉर्म को एग्जैक्टली फिल करो, और फिल करने के बाद में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करने, देखो फॉर्म भरने के बाद में आप मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी परेशानी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो ना, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करते हो तो नेम एंड जगह का नाम जरूर लिखना, अपना नाम और जगह का नाम, और दूसरा गूगल फॉर्म को जरूर आप फिलअप कर देना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप अपने स्ट्रेटजी को पूरे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितने भी लोग तुम्हें एग्जैक्टली ये बोल रखे हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अभी तक तुमने इतने ही सिलेबस को कंप्लीट किया है, उन सबको दिखाने का टाइम आ गया है यार। तुम एग्जैक्टली एग्जाम दे दो अच्छे प्रिपरेशन करने के साथ में, और रिजल्ट्स ला करके उसके मुंह पर ऐसा पेपर फेंको, और तुम बताओ कि देख लो, तुम्हें नहीं कहा था कि एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं ला सकते, और ये मैं रिजल्ट लेकर के आ गया। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा मार्क्स का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अभी जो तुम्हारे सामने जो बंदा बात कर रहा है, ये एग्जैक्टली 10 साल पहले 2012 में जो सीबीएसई बोर्ड का मैंने एग्जाम दिया था, उस वक्त मुझे सीजीपीए चलता था 9.2 सीजीपीए लेकर के मैं स्कोर करके आया था। भाई देख रहे हो, उस वक्त ना ही मुझे कोई बताने वाला था और ना ही मुझे कोई आइडिया गाइड देने वाला था कि ऐसे करो वैसे करो। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, उस वक्त तो मैंने सैंपल पेपर्स को भी नहीं किया था।
तुम समझ सकते हो। सैम्पल पेपर्स को भी नहीं किया था, उसके बाद जाकर के 9.2 सीजीपीए लाया था। तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ों को आपको मैं करा रहा हूँ अपने चैनल पे, और कहीं ना कहीं आपको इसी स्ट्रेटजी से काम करने पे, सही रास्ता से चलने पे आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हो। जब मैं एग्जैक्टली बिना सैम्पल पेपर किए हुए, बिना क्वेश्चन बैंक को किए हुए, पूरे अच्छे से केवल और केवल मैथ्स को मैंने, एनसीईआरटी को, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को, ये सारी चीज़ों को पढ़ करके मैंने स्कोर कर लिया था। आज के डेट में तो तुम्हारे पास सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, PYQs है, आपको बहुत सारी चीज़, न जाने क्या क्या है, यूट्यूब पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उस वक्त कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो चलो खैर, हम लोग सम अप ये करते हैं कि अपने को पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ ये बचे हुए टाइम का यूटिलाइज करना है, और इस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छा मार्क्स लेकर के आना है। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपको ऑल द बेस्ट बचे हुए एक मंथ के लिए। चलो लगे रहो मिन्ना भाई, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके बाय, गुड नाइट।